अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी हैं, देश में हैं, परदेश में, अपनों के साथ हैं, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बस बच्चों की आजकल असेसमेंट में जैसा कि आपको पता है कि बिज़ी हैं, तो फिर कुछ भी इजाफ़ी काम जो है वो कोशिश की जाती है कि ना किया जाए, लेकिन काम काम कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आज का व्लॉग भी जो है वो मैंने शाम को ही बनाना शुरू किया था, क्योंकि दिन को तो बिल्कुल बच्चों के साथ पे होश नहीं रहती कि क्या कर रहे हैं। तो शाम को है कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है। तो आज चूँकि शाम को भी कुकिंग थोड़ी सी हो रही थी, दिन को बनाई थी दाल, तो एक तो वो थोड़ी भी रह गई। चूँकि मैंने आपको बताया हुआ है हमारे घर में दाल जो है वो जब बनती है तो पहले उसको खाली भी खाया जाता है, पतली होती है, और फिर उसको खाने के काबिल भी बनाने तक उसको पकाया जाता है, फिर वो रोटी के साथ भी खाई जाती है। तो थोड़ी रह गई थी, और मेरे बेटे का भी ऑर्डर था कि मामा आज आपने बिल्कुल सादी दाल खिलाई है, तो मुझे नहीं पता, मुझे शाम को कुछ ना कुछ स्पेशल बना के दिया जाए। स्पेशल से मुराद थी कि थोड़ा सा मतलब खान डिफरेंट खाना थोड़ा दिया जाए। तो मेरे पास ये चने बॉयल हुए हुए पड़े थे, ये 2 पोर्शन में रखे हुए थे। मैंने एक पोर्शन मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और एक मेरा दिल तो ये था कि शायद चाट बन जाएगी इससे, लेकिन चूँकि मौसम ऐसा और ठंडी चीज़ से परहेज़ ही किया जा रहा है, तो फिर मैंने नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों को इसके साथ ही मैं चावलों में डाल देती हूँ। तो वो मैंने डाल दिए, बस चना पुलाव बन गया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे सब बनाते हैं वैसे ही है। तो बस शाम का टाइम था, सर्दी यहाँ पे भी आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा शाम में तो टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो यहाँ के मौसम के लिहाज से तो फिर मुझे भी कॉफ़ी ज़रा पसंद है सर्दी में, तो गर्मी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं आता। वरना पीते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉफ़ी का, कहवे का। मौसम का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो आज मैंने अकेले ही पी, वरना एक दो कोई ना कोई मेरा साथ देता ही है डेली कॉफ़ी पीने में। तो आज मैंने अपने लिए खुद ही बनाई, साथ में मैंने कुकिंग करी थी। बच्चों को पढ़ा दिया था, वीकेंड जो था वो स्टार्ट ही हुआ था जी। तो बस इसी में ही थे, बच्चे भी थोड़ा फारिग थे। उनकी थोड़ी सी इंजॉयमेंट स्टार्ट हुई थी कि फ्राइडे के दिन पे वो बिल्कुल फारिग होते हैं, उनको कुछ काम नहीं किया जाता, कहा जाता, और वो पढ़ने के लिए उनको बिठाया नहीं जाता। तो इसलिए वो भी खुश थे और मैं भी अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी वगैरह पी के फ़ारिग हुई, तो वहाँ पे खाना वगैरह भी बन गया था। खाने के साथ फिर जब चावल बने, तो आपको पता है कि ख़ाली चावल तो बनते नहीं हैं, साथ में लवाज़मात भी करने पड़ते हैं। तो वो भी बस मैंने बना दिया था। कबाब फ्राई कर दिए थे, मेरे पास फ्रोज़न ही पड़े थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चों को पढ़ाने का टाइम होता है, तो मैं फिर ज़्यादा कुछ भी टाइम कोशिश करती हूँ कि इंस्टेंट या जल्दी बन जाता है जो भी, वही बना के बस बच्चों को तो खिला के फ़ारिग कर दिया जाए। साथ में मैंने फिर एग्स बॉयल कर दिए थे, मेरे पास चटनी भी पड़ी हुई थी, मैंने कबाब फ्राई कर दिए थे बच्चों को। बस खा पी के तो हम लोग थोड़ा फ़ारिग हुए। तो जो चूँकि टाइम था हमारे पास, तो हम लोगों को कुछ काम निपटाना था। लेकिन यहाँ पे आने से पहले बच्चों ने फरमाइश की कि हमें कुछ मीठा खाना है। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी होटल है जहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चों को जलेबियाँ, नमक पारे, पाकिस्तानी मिठाई यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, और गुलाब जामुन तो मोस्ट फेवरेट हैं हम लोगों के भी, बच्चों के भी। तो हम लोग 2-4 दिन के बाद तो थोड़े से लेके आते ही हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा जो है वो चलता ही रहता है। और चूँकि वीकेंड था, तो मैंने भी खुद से अभी मीठा नहीं बनाया हुआ था, तो उसकी थोड़ी क्रेविंग भी हो रही थी मीठे की। बस वो लेके तो थोड़ा याद आया कि अभी एक और काम भी है। हमारी अम्मी की माशाल्लाह से तबीयत आजकल ठीक हुई हुई है, तो वो फिर से अपनी सिलाई मशीन के आगे बैठी हुई हैं। तो चूँकि आजकल कुछ और तो कुछ नहीं, लेकिन यूनिफ़ॉर्म का काम चल रहा है, वो यूनिफ़ॉर्म सिलाई कर रही हैं। तो उनके
मैचिंग जो कलर की नलकी थी, तो वो लेने के लिए हम लोगों को बाज़ार जाना पड़ा। यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपने मुल्क पाकिस्तान में तो होता है कि किसी भी बच्चे को बोला या ख़ुद भी गए, जैसा भी आपको बहुत नज़दीक से हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी लेने जाने के लिए बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है और दूर भी जाना पड़ता है, क्योंकि ख़ास स्पॉट्स होते हैं जहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं। क्योंकि मार्केट्स में, बड़ी हाइपर मार्केट्स में मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन कलर मैचिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए ख़ास जो दुकानें इसी मटेरियल के लिए जो बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो बस मैं फिर जल्दी से मैं बाज़ार गई, तो सोचा कि ये काम निपटा दें, क्योंकि वो कितने दिनों से मुझे कह रही थी और मैं भी थोड़ी सी सुस्ती ही दिखा रही थी। तो आज तो मुझे डांट पड़ी थी उनसे कि तुमने मेरा काम करना है या नहीं करना। तो फिर मैंने कहा इससे पहले कि डांट ज़्यादा हो तो मैं उनका काम निपटा ही आऊँ। तो हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने आप को मसरूफ़ बहुत रखती हैं, खाना वगैरह भी साथ में, मतलब बहुत काफ़ी हेल्प करती हैं किचन में, और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ये थोड़ा बहुत जो है वो सिलाई का काम अपना चलता रहता है साथ में। तो बस यहाँ पे मैं नलकी धागा भी मैच कर रही थी, तो लेके तो मैं फिर वापस आ गई। और आप सुनाएं, आपका कैसा चल रहा है? पाकिस्तान में तो वीकेंड जो है, हमारा वीकेंड ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों का वीकेंड जो है वो तो थोड़ा टाइम के बाद, मतलब एक दिन के बाद आता है। तो और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कैसी गुज़र रही है? तो आप लोगों ने क्या बनाया? अपनी रेसिपीज़ भी ज़रूर शेयर किया कीजिएगा मेरे साथ, मैं भी ट्राई करूँगी और मैं भी शेयर करूँगी जो भी आप कुछ नया बनाती हैं या आइडियाज़ जो होते हैं आपके पास, आप वो दिया करें मुझे। तो बस यहाँ से मैं फिर धागा वगैरह लेके तो मैं निकल गई। और अब मैंने अक्लमंदी की कि मैंने 2 नलकियाँ ली थी उनके लिए। फिर मैंने कहा एक अगर ख़त्म हो जाती है तो रीस्टॉक करके रखना चाहिए, ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। यहाँ पे बस काम निपटा के तो जल्दी से फारिग आए, तो फिर याद आया कि वीकेंड है, तो कल भी ग्रॉसरी करनी, तो आज भी चूँकि बाहर निकले हुए हैं तो काम निपटा ही हैं। बस वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा ग्रॉसरी के लिए चले गए। देखे आते ही मैंने इस पे ही हमला किया, मेरे बच्चों ने भी हमला किया। तो बच्चे नमकीन, बैठे बैठे भी नमकीन जो है वो उनको नमक पारे बहुत पसंद होते हैं, तो हम लोग वो भी लेकर आए थे। यहाँ पे बस हम लोग दूध ज़रा ख़त्म हुआ था, जैसे हर 2-3 दिन के बाद नया लाना पड़ता है, तो जो कुछ और भी सामान चाहिए था तो वो भी ले आए। ये सूप है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, घर वालों को सबको ही पसंद है। बहुत लाइट और अच्छा होता है और इंस्टेंट जल्दी से बन जाता है। तो बस ये पिस्ता भी लेकर आई थी मैं, चूँकि इनकी पिस्ता मुझे अच्छा मिल नहीं था रहा, लेकिन अभी अच्छा नज़र आया तो मैंने फ़ौरन से ले गया। मुझे बनानी थी पंजीरी। तो नेक्स्ट डे बस सुबह सुबह बस एयरपोर्ट पे जाना पड़ गया ड्रॉप करने के लिए किसी को। अभी तो अर्ली मॉर्निंग थे, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि जाया जाए एयरपोर्ट पे, लेकिन क्या करें, आना जाना लगा रहता है, काम भी करने होते हैं। तो चलें, हमें भी अब इजाज़त दें, हम भी जाएंगे और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।